आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग की कमजोरी। इसके साथ ही हमने देखिए दो नीचे की दिशा की काले रंग के एक तीर से दिखाए हैं। देखिए कमजोरी को भी हमने काले रंग से दर्शाया है। और फिर नीचे हमने देखिए 3 अलग-अलग प्रतिशत लिखे हैं। 1%, 10% और 100%। और इसके साथ ही हमने देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में जब जब मनुष्य विषय भोगों की ओर अधिक भागदौड़ करता है, उन्हें अधिक से अधिक भोगना चाहता है। और मैं तो अक्सर बार-बार कहता रहता हूँ, ये जो आजकल 24/7 का जो एक स्लोगन का एक चला हुआ है कि जगह-जगह साइन बोर्ड में आप पढ़ने को देखोगे कि 24/7, इसका अभिप्राय देखिए 24 घंटे मनुष्य, सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों में ही लिप्त रहना चाहता है। एक भोग भोगा, फिर दूसरा भोग भोगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर तीसरा, पहला, यानी कि उसके जीवन में भोगों का अंत नहीं होता। जब तक मनुष्य इन विषय भोगों को भोगते भोगते थक नहीं जाता, तब तक उसकी देखिए मन के अंदर इच्छा बनी रहती है, अब मैं ये भोग भोगूं, अब मैं ये वाला भोग भोगूं। यानी कि जब तक उसके एक थकावट नहीं आती, थकावट नहीं आने का अभिप्राय आप समझते ही हैं। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में विषय भोगों को अधिक महत्व देता है। इसका देखिए जीता जागता उदाहरण आप अक्सर ब्याह शादियों में देखोगे कि वहां देखिए कितने ही प्रकार के एक व्यंजन होते हैं। हालांकि देखिए 5 प्रकार के विषय भोग बताए गए हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये देखिए इंद्रिय दोष है, क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। शास्त्रों में तो इसको ही तामसी कहा गया। और तामसी तो देखिए भौतिक प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, इसको निंदा से जोड़ा जाता है, क्योंकि सभी पाप कर्म हमें तमोगुण में गिराते हैं। हालांकि देखिए तमोगुण की केवल नींद लेने के लिए ही एक संग करना आवश्यक होता है। जब जब हम देखिए तमोगुण का संग करते हैं, तो ये आपके मरे जो एक पाप कर्म है वो सहज ही होने लगते हैं। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में तमोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कुसंग कहता हूँ, और रजोगुण को देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग कहते हैं। क्योंकि जब जब हम मर्यादा से अधिक पदार्थों को भोगते हैं, तो फिर वो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर रोग लाते हैं। देखिए आज अस्पतालों में जितने भी रोगों का जो इलाज होता है, उसमें 90% तो ऐसे मरीज मिलेंगे ना, जो अधिक खाने का अभिप्राय क्या है कि जितनी आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, जब अब उन आवश्यकताओं से अधिक हम अपनी भोगों की इच्छाएं बना लेते हैं। देखिए दाल रोटी खाना आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। 2-4 जोड़ी वस्त्र आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। रहने को घर चाहिए। एक साधारण घर होना आपकी हमारी आवश्यकता है। देखिए मेरा कहने का अभिप्राय एक साधारण स्थितियों से है, जो आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकताएं होती हैं। उनको पूरा करने के लिए हमें पुरुषार्थ भी करना होता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहने से फिर आपके हमारी एक सात्विक स्थिति बनी रहती है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय कि आपका हमारा जीवन एक संतुलित बना रहता है, परमात्मा की स्मृति 100% बनी रहती है। देखिए 100% परमात्मा की स्मृति बने रहने का अभिप्राय है कि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने होते हैं, सात्विक संस्कार बने रहते हैं। सात्विक संस्कारों से ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार आने से ही फिर आपके मेरे स्थूल शरीर के स्तर पर शुभ कर्म होते हैं। मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। कुल मिलाकर उसके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बनने लगती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। मानसिक रूप से करो, चाहे आप स्थूल शरीर के स्तर पर करो, किसी भी रूप में
आपके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने चाहिए, क्योंकि शुभ संस्कार बनते रहने से ही जो पहले के शुभ संस्कार है उनमें मजबूती आती है। और जो पहले के देखिए पूर्व जोनियों के जो मनुष्य जोनि में आपके मेरे कुछ बुरे संस्कार बन भी चुके थे, उनमें हरस्य होने लगता है, उनमें कमजोरी आने लगती है, वो धीरे धीरे फिर दग्ध भी होने लगते हैं। यानी कि मनुष्य जीवन का जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सदा प्रयास करते रहना होगा। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना चाहिए, संस्कार जगाना चाहिए, ताकि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति कर लेना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। और आध्यात्मिक उन्नति ही आपके हमारी एक शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और ये जो हम भौतिक कमाई जितने भी विषय भोगों से प्रेरित होते हुए 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, 40 के फिर हम 4,000 लाख करोड़ों की दुनिया में कब अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में सत्संग की कमजोरी आने लगती, क्योंकि आज हमारी वीडियो का नाम ही क्या है, सत्संग की कमजोरी। देखिए सत्संग की कमजोरी का अभिप्राय मैंने 3-1% से दिखा है। आरंभिक स्थितियों में क्या होता है कि कभी कभी देखिए आपके मेरे को स्थूल शरीर की मजबूरी हो सकती है कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर यदि हम सत्संग नहीं भी कर पाते, लेकिन मन के अंदर आपके हमारे चिंतन परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। तो मन में स्मृति बने रहने से वो कारण शरीर के अंदर जो आपके हमारे शुभ संस्कार बने होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आती। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर के बाद फिर मन के स्तर पर भी जब विषय भोगों में अधिक लिप्त होता है, मन में धन कमाने की ही इच्छाएं प्रबल रूप धारण कर लेती है। मनुष्य दिन में देखिए भागदौड़ इतनी अधिक करता है कि मनुष्य को इतना ध्यान ही नहीं रहता कि उसको अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। वो उसका सत्संग फिर देखिए आरंभिक स्थितियों में जो मैंने 1% लिखा है, वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। और जब जब आपके मन से ही परमात्मा की स्मृति एक हटने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है, परमात्मा की ओर आपका हमारा ध्यान नहीं जाता, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो अर्थ कमाने की जो एक स्थितियां होती हैं, उसमें फिर जो प्रथम पुरुषार्थ है धर्म, वो हटने लगता है। देखिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा पुरुषार्थ तो देखिए मोक्ष प्राप्ति का है। वो हमारा एक लक्ष्य है, उसको मैं पुरुषार्थ नहीं कहता, उसको तो मैं एक लक्ष्य मानकर चलता हूँ। क्योंकि आपके जो हमारे जीवन में अर्थ और काम धर्म की लगाम से एक नियंत्रण में रहनी चाहिए। क्योंकि अर्थ क्या है, धन कमाना, काम क्या है, ये देखिए अर्थ और काम, ये तामसी राशि, इन दोनों स्थितियों से ही इसका एक वर्णन आता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से, देखिए धर्म क्या है, सतोगुण। धर्म में देखिए सभी स्थितियां आ जाती हैं। अक्सर मनुष्य धर्म केवल पूजा पाठ मंदिर में आने जाने की स्थितियों से ही जोड़ देता है, जबकि धर्म का अभिप्राय तो देखिए उस स्थिति विशेष को, उस स्वभाव को हमने हर क्षण अपने एक मन बुद्धि के स्तर पर बनाए रखना है। यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहना है। देखिए हम चाहे दिन में अपने व्यवसाय में हैं, चाहे हम बाजार में चल रहे हैं, चाहे हम पार्क में घूम रहे हैं, सभी स्थितियों में आपके बड़े कुछ कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही धर्म निभाना है। अक्सर देखिए मैं धर्म को, ये जो हम यातायात के नियमों का जब पालन नहीं करते ना, तो फिर ये धर्म की मर्यादाएं समाप्त होने लगती है। देखिए लाल बत्ती होने पे हमें रुकना चाहिए, ये धर्म का पालन करना। धर्म का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष को मन के अंदर धारण करना है, जिससे आप स्वयं भी सुखी रहो और आप के कार्यों द्वारा अन्य मनुष्यों को दुख नहीं मिले, अन्य मनुष्यों को भी सुख मिले। अब लाल बत्ती पे यदि आप नहीं रुकते तो आप धर्म का पालन नहीं करते, आप असहज स्थितियां उत्पन्न कर देते। क्योंकि जब आपकी लाल बत्ती है तो आपको रुकना है, क्योंकि तब उस स्थिति विशेष में अन्यों के लिए हरी बत्ती है, उन्होंने भी तो अपने वाहन को अपनी दिशा की ओर, मंजिल की ओर ले जाना है। जब आप अपनी लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो आपके मन में एक अधर्म की स्थितियां बनती हैं।
आप अन्यों को पीड़ा देते हो, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। देखिए, धर्म को हमें अपने कर्तव्य पालन से जोड़ना चाहिए। और जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर आपका जो धन कमाना है वो अनीतिगत कार्यों से नहीं होता। हम अन्य मनुष्यों के साथ फिर छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते। और आपके हमारी जो एक कामना है वो भी एक धर्मानुसार होती है। मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करता, ये मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता। तो इन सभी स्थितियों का तभी पालन हो पाता है जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। और जब जब आपके जीवन में देखिए सत्संग की न्यूनता मन के स्तर पर आ जाती है, तो फिर ये धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है। फिर आपके हमारे जीवन में देखिए, मैंने बताया ना, रजोगुण प्रधान स्थिति में हो जाता है। और धन कमाते कमाते कब मनुष्य में लोभ और संग्रह की वृत्ति आने लगती, यानी अब मनुष्य धन कमाने के लिए, अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ पाप कर्म करने से चूकता नहीं है। अब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जो एक धर्म था, पहले 1% देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हटा था, अब उसके मन में भी परमात्मा की विस्मृति हो गई है। यानी कि वो अन्य मनुष्यों के साथ चतुराई, चोरी, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने से हिचकता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वो जो मैंने 2 तीर दिखाए हैं ना, 10% क्यों, यानी कि जब 1% से 10%, यानी कि अब हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी हेरा फेरी जन्म लेती है। तो ये सत्संग की देखिए अब आपकी 10% की कमजोरी बन जाती है। और जब यही कमजोरी निरंतर आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 5 साल, यानी कि आपका हमारा जीवन ही सत्संग की गैर मौजूदगी में, कमजोरी में फिर बीतने लगता है। फिर हमें परमात्मा की स्मृति धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। ये समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि ये 10% से 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70% पे पहुंचती जाती है। अब आपके हमारे जीवन में आत्मा के ऊपर देखिए 50% से अधिक आवरण आ जाता है, परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। और जब ये विस्मृति होते होते देखिए 70, 80, 90, 95% पे पहुंचती जाती है, तो आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता बढ़ती जाती है, क्योंकि परमात्मा का ही प्रकाश आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध रखता है। और जब इसमें संसार जुड़ता जाता है, यानी कि अब तमोगुण की प्रधानता होती जा रही है, तो फिर ये आपका जो कारण शरीर है ये मैला होने लगता है। ये मैला इतना अधिक हो जाता है कि आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का कहो, तमोगुण का मल ही फिर आपके हमारे ज्ञान को समाप्त कर देता है। अब जैसे देखिए आपके घर में बल्ब ट्यूब लगा हो, जैसे आप उसके ऊपर काला कपड़ा रख दो, काला कागज लगा दो, तो रोशनी समाप्त। इसी तरह क्या है कि जब आपके हमारे बुराई बढ़ते बढ़ते, यानी कि सत्संग की इतनी अधिक कमजोरी आ गई कि पहले स्थूल शरीर के स्तर पर थी, वो तो देखिए 1% से मैंने एक समझाया। जब ये मन के स्तर पर आ जाती है तो फिर ये 10% की है, और ये मन के स्तर पर लंबे समय तक बनी रहती है, तो फिर ये कार्य शरीर में आपका हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है, आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। देखिए, जब जब आप अधिक धन कमाने के लिए भागदौड़ करते हो, तो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है। देखिए, मनुष्य 1000 लोगों से चतुराइयां करता है, लाखों लोगों से चतुराइयां करता है, यानी मनुष्य अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप कर्म करता है जिससे वो हजारों लाखों मनुष्यों का देखिए शोषण करने लगता है। मेरा अभिप्राय देखिए कई स्थितियों से है। ये देखिए राजनेताओं के स्तर पर भी होता है, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके स्तर पर भी संभव होता है, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके स्तर पर भी संभव हो जाता है। और ये जितने भी देखिए एक बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, चाहे वो फिल्मी जगत की हो, चाहे वो खेल जगत की हो, जिनसे एक साधारण मनुष्य अधिक प्रभावित होता है। चाहे देखिए ये टीवी पे, मोबाइल पे विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन भी आते हैं, ये सभी स्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन को देखिए रजोगुण में ले जाती हैं, तमोगुण में गिराती हैं।
अब देखिए, हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और शाम को संध्या बेला संदेश की जो वीडियो प्रसारित करते हैं, ये हम परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रसारित करते हैं, ताकि आपके जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का बोध हो, परमात्मा से आपकी प्रीति हो, आपका मिला हुआ जीवन सात्विक बनता जाए, ताकि आपके मिले हुए जीवन में एक सफलता आए, ताकि मिला हुआ जीवन देखिए सार्थक हो, हम मिले हुए जीवन में शुद्ध कमाई करके जाए। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए अन्यों से प्रभावित होते हुए हम भी पाप कर्मों में ही लिप्त होने लगते हैं, हम ही कुसंग करने लगते हैं, चाहे वो देखिए गपशप मारने का कुसंग हो, चाहे वो खेल तमाशों का हो। और मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता रहता हूँ और इस पर अपनी मोहर लगाता हूँ कि जब जब मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता तो उसकी स्थिति क्या होती है। जब जब आप सत्वगुण का संग नहीं करते तो या तो आपकी राजसी स्थिति होती है या आपकी तामसी स्थिति होती है। अब तामसी स्थिति तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग है, और राजसी स्थिति का संग मर्यादा से अधिक होते होते भी वो देर से देर आपको तमोगुण में ही गिराती है। यानी कि रजोगुण आपका अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, जबकि तमोगुण आपका प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जितने जितने सकारात्मक चिंतन करता है, उतने उतने अंश में उसको अपनी बुराइयां नजर आती। और यदि मनुष्य के जीवन में देखिए अब सत्संग की कमजोरी बढ़ते बढ़ते वो जो नीचे की मैंने 100% की स्थितियां दिखाई हैं, तो ये सभी देखिए अधोगति की स्थिति है। क्योंकि जितने जितने अनुपात में आपका मेरा सत्संग घटता है, सतोगुण की न्यूनता बढ़ने लगती है, कमजोरी आने लगती है, तो ना चाहते हुए भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए, मनुष्य दिन में 2-4 अगर पुण्य कर्म भी करता है और रात को सोते समय तक भी उनको याद रहता है, जबकि दिन में देखिए कितने अधिक पाप कर्म करता है। अब मनुष्य देखिए एक लाल बत्ती पे ही जब वो जंप करता है, तब वो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए 50, 100, 200, 500 लोगों को एक असहज स्थिति में पहुंचा देता है। तो उसका देखिए पाप कर्म देखिए उस एक लाल बत्ती को जंप करते ही एक 500 मनुष्यों के बराबर का एक पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि उसके किए गया पाप कर्म देखिए 500 लोगों को दुख दिया, पीड़ा दी। और जबकि आपने दिन में देखिए 2 पुण्य कर्म किए तो आपने 2 लोगों का ही एक भला किया। अब 500 लोगों का आपने बुरा किया एक ही लाल बत्ती पे। फिर उसके बाद तो हम अपने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ऐसे कितने ही अपराध करते जाते हैं। यानी कि आपके हमारे व्यवहार में कितने ही उल्टे सीधे काम सहज ही होने लगते हैं। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। चिंतन मनुष्य तभी कर पाता है जब उसका सात्विक संस्कार मजबूत स्थिति में होते हैं। सात्विक संस्कार मजबूत स्थिति में तभी बन पाते हैं जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग की कमजोरी आने नहीं देता। तन के स्तर पर भी, मन के स्तर पर भी। देखिए, तन के स्तर पर कभी कमजोरी आ भी जाती है, लेकिन मन के स्तर पर परमात्मा की स्मृति बने रहने से आपके हमारी वो जो तन की 1% की कमजोरी आ भी जाती है, वो अपने आप दूर हो जाती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में अधोगति से बचने के लिए सत्संग की कमजोरी कभी भी किसी भी क्षण आने ना पाए, इसके लिए आपको प्रयास करते रहना होगा। रात को जल्दी सो जाना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना होगा, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने रहें, उनमें वृद्धि हो, और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं उनको समाप्त करने का आपको हमें सतत प्रयास करते रहना होगा। आरंभिक स्थितियों में देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने से बचते हैं, फिर धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे शुद्ध विचार बनते जाते हैं। ये स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में मरते दम तक बनी रहती है, तो फिर कार्य शरीर में अपने आप ही शुभ संस्कार बनने लगते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि भी है और साधना जोनि भी है, और साधना का अभिप्राय देखिए संस्कारों से होता है, और स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी कर्म करते हैं जिसमें मन जुड़ा होता है,
और सकामता बनी होती है। अब पाप कर्मों में तो देखिए मन सदा ही जुड़ा होता है। अब पुण्य कर्मों में भले ही आपका हमारा मन कभी कभी जुड़ा नहीं होता, तब ऐसी स्थितियों में देखिए बुरे संस्कार तो हर क्षण बनते जा रहे हैं कारण शरीर में, जबकि शुभ संस्कार कभी बनते हैं कभी नहीं भी बनते। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम अलग अलग वीडियो के नाम रखते हुए अलग अलग चर्चाओं को अपने आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा केवल इतना ही विषय था कि आपके हमारे जीवन में ये जो सत्संग की कमजोरी आने लगती है और ये स्थितियां 1% से 10%, फिर 10 से बढ़ती 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 100% पे आने पे कैसे मनुष्य की फिर अधोगति की स्थितियां बनती, इन पर आप चिंतन करें। इसलिए मैंने देखिए 100% के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाया ताकि मनुष्य इस पर चिंतन करे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो। जो जो सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जो आपके जीवन में एक उत्साह भरती हो, आपको सत्संग करने के लिए प्रेरित करती हो, परमात्मा की स्मृति बनाए रखने में सहायक बनती हो, ऐसी वीडियो को आप प्रतिदिन ही सुनो। देखिए इन सभी स्थितियों से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे और देखते देखते आपकी आध्यात्मिक कमाई बढ़ने लगेगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द निरंतर बढ़ती जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की हर क्षण सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए, यानी आपके हमारे जीवन में सत्संग की कमजोरी 1% भी आने ही ना पाए। इन सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों पर आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का, सुझावों का या शिकायतों का सदा ही कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है।